स्वागत है आप सभी का डेली जीके क्विज में। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आनंद मठ के लेखक कौन है? तो आनंद मठ के लेखक जो है बंकिम चंद्र चटर्जी है। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। ये पुस्तक जो है 1882 में प्रकाशित हुई थी। याद रखना कब प्रकाशित हुई थी, 1882 में। और लिखी गई थी किस भाषा में? बांग्ला भाषा में लिखी गई उपन्यास है। ठीक, ये दोनों याद रखना। और यहीं से जो है वंदे मातरम लिया गया है। वंदे मातरम जो है कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि ये कब प्रकाशित हुआ था? 1882 में। कौन सी भाषा में? बांग्ला भाषा में। और यहाँ से वंदे मातरम लिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो भूदान आंदोलन जो है वो विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। विनोबा भावे ने जो है भूदान आंदोलन शुरू किया था। ओके, और ये इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी? 1951 में तेलंगाना। ठीक, 1951 में तेलंगाना से हुई थी। तेलंगाना में एक गांव है पोचमपल्ली, वहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। किसकी? भूदान आंदोलन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक अरविंद घोष हैं। ठीक, पहले क्रांतिकारी थे, बाद में आगे चल के ये जो है एक दार्शनिक बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे? तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स ने की थी। किसने की थी? सर विलियम जोन्स ने की थी। कब की थी? 1784 में। याद रखना इसकी स्थापना कब हुई थी? 1784 में। कहाँ हुई थी? कलकत्ता में। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट याद रखना। ये एक रिवीजन सीरीज है, ताकि आप बहुत इस व्याख्या इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें आपको फिर से याद हो पाए, इससे क्वेश्चन से संबंधित चीज़ें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो भारत की संविधान सभा जो है वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है गठित की गई थी। कैबिनेट मिशन योजना कब आया था? 1946 में। याद रखना कैबिनेट मिशन योजना कब आया था? 1946 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता। तो प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता जो थे वो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। 1913 में उनको जो है गीतांजलि के लिए जो है ये अवार्ड मिला था। ठीक, ये नोबेल पुरस्कार उनको क्यों मिला था? गीतांजलि के लिए मिला था। कब मिला था? 1913। ये तीनों चीज़ याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हमारी राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? अब भी हमने 4-5 क्वेश्चन पहले हमने इसकी बात करी है कि ये कहाँ से लिया गया है। आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है वो शक संवत पे आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? तो हर्बर्ट बेकर्स जो है इसका आर्किटेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है? तो गोदान इनकी नहीं है। गोदान किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की जो है गोदान है। ठीक, मुंशी प्रेमचंद की जो है गोदान लिखी हुई है। बाकी चित्रा द कोर्ट डांसर, चित्रांगदा, ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी की है। याद रखना, चित्रा द कोर्ट डांसर एंड चित्रांगदा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधित्व एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? तो वो 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम था। देख लेते हैं। 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत करके, किसकी? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत करके जो है विधान परिषद में भारतीयों को सीमित प्रतिनिधित्व प्रदान किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का विनिर्माण कार्य पूरा हुआ था? तो उस समय के जो है गवर्नर थे वो थे लॉर्ड रीडिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नई दिल्ली शहर की स्थापना में कौन शामिल था? तो एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर्स, ये दोनों ही जो है नई दिल्ली शहर की स्थापना में शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। किसने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? तो एनी बेसेंट जी ने उसकी स्थापना करी थी। एनी बेसेंट 1898 में जो है सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। बाद में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से 1916 में क्या है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो भारतीय जो राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन था वो मैडम भिकाजी कामा, या कहे कि पिंगली वेंकैया
और इसमें अगर ऑप्शन में पिंगली वेंकैया सिर्फ होता तो पिंगली वेंकैया राइट होता, क्योंकि शुरुआत मैडम भीकाजी कामा ने किया था, इसलिए इनको भी कहीं कहीं सही माना जाता है। तो हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं पहले। आधिकारिक तौर पर वर्तमान ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया। जो वर्तमान ध्वज का जो है डिजाइन है वो किसने तैयार किया? पिंगली ने तैयार किया। हालांकि विकल्पों में पिंगली की व्याख्या वेंकैया नहीं है। जो मैडम भीकाजी कामा ने 1907 में जर्मनी में भारतीय स्वतंत्रता का एक प्रारंभिक ध्वज फहराया था। 1907 में ही जो है मैडम भीकाजी ने जो है जर्मनी में जो है भारतीय ध्वज फहराया था, इसलिए उन्हें अक्सर ध्वज की शुरुआती डिजाइनर फहरा या फिर शुरुआती फहराने वाले के रूप में संदर्भित किया जाता है। अभी अंतर समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं। अब देखें कि कौन है देवदास, किसने लिखा था? तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सॉरी, बी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, देवदास 1917 में बंगला साहित्य का एक लोकप्रिय उपन्यास है जिसे शरद चंद्र उपाध्याय ने लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? तो अभी हमने बात करी थी कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। चित्रा किसके द्वारा लिखा गया है? रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है? प्रेम पचीसी के रचनाकार प्रेमचंद जी हैं। ओके, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि कौन हो सकता है, तो प्रेम पचीसी किसने लिखा? प्रेमचंद जी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इंग्लिश वर्जन देखना है आपको। हंग्री स्टोन्स के रचयिता कौन है? तो हंग्री स्टोन्स के भी रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, हंग्री स्टोन उन्होंने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। विश्व इतिहास की झलक ग्लिम्पस ऑफ वर्ल्ड की रचयिता कौन है? ग्लिम्पस ऑफ वर्ल्ड के रचयिता जो है जवाहरलाल नेहरू हैं, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। विश्व इतिहास की झलक भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा अपनी बेटी इंदिरा गांधी को जेल से लिखे गए पत्रों का संकलन है। याद रखना कि ये क्या है, उन्होंने जो जेल में रहकर इंदिरा गांधी के लिए जो पत्र लिखे थे उसका ही संकलन है। क्या है? ग्लिम्पस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मनगढ़ गाया गया कहाँ? तो कोलकाता में, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कोलकाता में जो है पहली बार जनगण मन गाया गया। ठीक है, कब गाया गया? 27 दिसंबर 1911। याद रखना पहली बार जनगण मन कब गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 में गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो जेम्स हिक्की ने जो है पहली बार समाचार पत्र की शुरुआत करी थी। कब करी थी? 1780 में जो है। और पहला उसका नाम क्या था? बंगाल गजट। नाम क्या था? बंगाल गजट। पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो जेम्स हिक्की ने। पत्र का नाम क्या था? समाचार पत्र का नाम क्या था? बंगाल गजट। और कब शुरू हुआ? 1780 में। याद रखना, तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके पेपर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक जो थे वो राम मनोहर लोहिया जी थे, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन था? राम मनोहर लोहिया। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री प्रसिद्ध समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया द्वारा लिखा गया पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। अगेन रविन्द्रनाथ टैगोर जी है पोस्ट ऑफिस के लेखक हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्न में से किसे इस्पात का चौखटा या फिर स्टील फ्रेम की संज्ञा दी गई है? तो स्टील फ्रेम की संज्ञा जो है भारतीय नागरिक सेवा को स्टील फ्रेम की संज्ञा दी गई है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। गोदान किसकी रचना है? प्रेमचंद जी की है, तो ये तो आप सबको पता होगा। ठीक, ये हमारा सही हो जाएगा। भारत भारती के रचनाकार हैं। भारत भारती के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। व्याख्या देख लेते हैं। भारत भारती 1912 हिंदी के प्रसिद्ध कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित एक देशभक्तिपूर्ण काव्य कृति है। किससे भरी हुई है? देशभक्ति से भरी हुई है। कौन? भारत भारती। ठीक, और रचना किसने की है? मैथिली शरण गुप्त ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। शैडलर आयोग का संबंध किससे? शैडलर आयोग का संबंध जो है शिक्षा से संबंधित है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। शिक्षा से संबंधित है हमारा शैडलर आयोग। कब आया था ये? 1917 में आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दी थी? तो प्रांतीय स्वायत्तता जो है 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 से आता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। खिलाफत आंदोलन का आरंभ किसने किया था?
खिलाफत आंदोलन का आरंभ जो है अली बंधुओं ने किया था। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अली बंधुओं ने जो है खिलाफत आंदोलन की शुरुआत करी थी। उनका नाम था शौकत अली और मोहम्मद अली। तो ठीक है, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने करी थी? शौकत अली और मोहम्मद अली ने, इसलिए उनको क्या कहा जाता है? अली बंधु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? तो सिविल सेवाओं की शुरुआत जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था और इनको ही सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को क्या कहा जाता है? सिविल सेवाओं का जनक। याद रखना, सिविल सेवा की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और सिविल सेवाओं का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना और देखना आंसर कौन सा सही है। इंग्लैंड की रानी 1858 में भारत की महारानी घोषित हुई। राजा जॉर्ज 5 तथा रानी मैरी ने 1911 में दिल्ली दरबार में भाग लिया। इस कथन में कौन सा या कौन से कथन सही है? तो केवल दूसरा सही है। राजा जॉर्ज 5वां और तथा रानी मैरी ने 1911 में दिल्ली दरबार में भाग लिया था। सभी को पता होगा कि जॉर्ज पंचम जिसको हम कहते हैं, जॉर्ज पंचम जिसको हम कहते हैं, वो और रानी मैरी जो है 1911 में दिल्ली दरबार में आई थी। और दिल्ली दरबार में क्या क्या हुआ था? दिल्ली दरबार में ये हुआ था कि कोलकाता से जो है राजधानी अब दिल्ली आ गई थी और जो बंगाल विभाजन था वो यहाँ पे दिल्ली दरबार में रद्द कर दिया गया था। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दिल्ली दरबार। यहाँ पे बहुत सारे काम हुए थे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ओके, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना जो है शिशिर कुमार घोष ने की थी। बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, याद रखना कि अमृत बाजार पत्रिका की शुरुआत शिशिर कुमार घोष ने की थी और उनके भाई मोतीलाल घोष ने 1868 में की थी। कब की थी? तो 1868 में। शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष कब की थी इन्होंने? 1868 में। किसकी? अमृत बाजार पत्रिका की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्न अखबारों में से कौन सा मुक्ता उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो लीडर, जो कि मदन मोहन मालवीय द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये जो है उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था क्योंकि मदन मोहन मालवीय एक उदारवादी नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, झंडा गीत किसने लिखा था? तो श्यामलाल गुप्त पार्षद ने जो है झंडा गीत लिखा था। झंडा गीत हमारा क्या है? विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली के सिद्धांत कब स्वीकार किया गया? तो वो 1853 में। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आप व्याख्या देख लेते हैं। 1853 के चार्टर अधिनियम में सिविल सेवाओं में भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा प्रणाली को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया गया था। तो 1853 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो 1786 में जब लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर बनता है तभी उसको एक अधिकार मिलता है 1786 के अधिनियम के तहत कि अब जो है वो काउंसिल के फैसलों को रद्द कर सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। भगत सिंह किस क्रांतिकारी संगठन से जुड़े हुए थे? तो भगत सिंह जो है HSRA से जुड़े हुए थे। HSRA से जुड़े हुए थे। आप लोग जो है HSRA का फुल फॉर्म बताएंगे कमेंट करके, HSRA का फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। भगत सिंह द्वारा जेल में लिखे गए प्रसिद्ध लेख का नाम क्या है? तो जब वो जेल में थे तो उन्होंने लिखा कि मैं नास्तिक क्यों हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जिन्ना ने सबसे पहले कौन सी पार्टी ज्वाइन की थी? तो जिन्ना ने सबसे पहले कांग्रेस ज्वाइन की थी। ठीक है, पहले किसके सदस्य थे? कांग्रेस के थे। बाद में उन्होंने जो है मुस्लिम लीग ज्वाइन कर ली। ठीक है, बाद में किसको ज्वाइन कर ली? मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जिन्ना ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए किस समझौते में अहम भूमिका निभाई थी? तो 1916 का लखनऊ पैक्ट जो हुआ था उसमें जो है जिन्ना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी मुस्लिम लीग और कांग्रेस को एक करने में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। लाला लाजपत राय किस नाम से प्रसिद्ध थे? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता था। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। लाला लाजपत राय की मृत्यु किस घटना से हुई या किस घटना से जुड़ी हुई है? तो वो जुड़ी हुई है साइमन कमीशन के विरोध से। 1928 में साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन के दौरान उन पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। और इसी का बदला लेने के लिए जो है भगत सिंह ने जो है सैंडर्स पर गोलियां चला दी थी, जिससे कि है उन्होंने मतलब सैंडर्स की हत्या कर दी और इसी के कारण लाहौर षड्यंत्र के कारण ही उनको जो है बाद में फांसी दे दी गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं।
HSRA का फुल फॉर्म क्या है? तो HSRA का फुल फॉर्म है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। जैसा कि हमने अभी देखा था कि भगत सिंह किससे जुड़े हुए थे? HSRA से जुड़े हुए थे। HSRA का फुल फॉर्म क्या है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। याद रखना, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस घटना से हुई? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है वो नमक सत्याग्रह से शुरू होती है। जिस दिन गांधी जी जो है दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ते हैं, उसी दिन से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पूना पैक्ट कब हुआ था? तो पूना पैक्ट जो है 24 सितंबर 1932 को हुआ था। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और ये बीच किसके बीच समझौता थी? गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच समझौता थी। किसको लेके समझौता थी? तो ये दलितों के बारे में समझौता थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1946 में आया था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारत की शासन व्यवस्था के भविष्य को तय करने और आज़ादी का रास्ता बनाने के लिए 1946 में एक विशेष मिशन भारत भेजा। इसे ही कैबिनेट मिशन कहा जाता है। ओके, अब कैबिनेट मिशन के समय में ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री कौन थे? एटली थे। याद रखना, ये पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य था कि भारत में संविधान निर्माण का ढांचा कैसा होगा, इसके लिए जो है बात और विचार करने के लिए कैबिनेट मिशन आया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में शुरू हुआ। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 8 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसमें गांधी जी ने ब्रिटिश शासन से अंतिम रूप से भारत छोड़ने की मांग के साथ यह आंदोलन शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा ही महात्मा गांधी ने दिया था। और इसी में इन्होंने डू और डाई मीन्स करो या मरो का भी नारा दिया था। गांधी जी ने कहा था करो या मरो, मीन्स कि आज़ादी के लिए जो कुछ कर सकते हैं हम वो अब करेंगे, क्योंकि अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते अंग्रेज़ों को। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप मुझे सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक पहुंच पाए। ओके।